अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल लैब में एक लोगो बनाएंगे। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो इसे प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड किया जाता है। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जाहिर होगा। तो यहाँ से हम न्यू टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करते हैं, गिट पर क्लिक करेंगे, गिट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो 13 बाय 13 की गिट बनाएंगे और डन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे। गिट सेटिंग को हम लॉक करेंगे, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर, और फिर हम यहाँ पर 3 बाय 3 का जो है वो एक शेप बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये 3 बाय 3 का शेप बना रहे हैं इस तरीके से। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से बनाना है और यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो 100% कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर दिया। फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और जनाब हम यहाँ पर एक और शेप जो है वो ऐड करेंगे। वो हम यहाँ पर 1 स्क्वायर का जो है वो शेप ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इसकी रेडियस 100% कर देंगे, राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करेंगे। फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी हम कुछ इस तरीके से शेप को ऐड करेंगे। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं वाइट कलर वाले सर्कल के साथ ये शेप ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप ऐड कर दिया है। इसका कलर भी हमने वाइट ही रहने देना है। राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट करना है। गिड को हटा के मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हमारा शेप बन जाएगा। इसके बाद मैं गिड को दोबारा इनेबल करता हूँ, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फिर शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी हम एक और जो है वो 3 बाय 3 का शेप बनाएंगे। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर बनाएंगे ये देखते रहिए वीडियो को मुकम्मल तौर तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख इससे जो है 3 बाय 3 का एक शेप बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसे बना दिया और इसका रेडियस हमने जनाब यहाँ से 100% कर देना है और इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक करना है। तो इसका कलर यहाँ से ब्लैक करने के बाद हम राइट पर क्लिक करके एग्जिट करेंगे। फिर प्लस के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक और शेप ऐड करेंगे। वो 1 स्क्वायर का शेप हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। इस ब्लैक कलर के शेप के सेंटर में हम ये 1 स्क्वायर का शेप ऐड कर चुके हैं। इसका रेडियस हमने 100% करना है। राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। फिर प्लस के आइकॉन पर हमने दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से फिर शेप्स पर क्लिक करना है और अब शेप हमने उसी तरीके से यहाँ पर ऐड करना है वाइट कलर का, जिस तरीके से हमने नीचे वाले सर्कल में एक वाइट कलर का कॉर्नर बनाया था। तो यहाँ पर भी हम इस वाइट कलर वाले सर्कल के साथ एक कॉर्नर बनाएंगे और राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और फिर हमने यहाँ पर एक शेप ऐड करना है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है जनाब, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरी गाइडेंस पर काम करते जाएंगे तो आप बेहतरीन लोगो बना पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये 1/3 कॉलम का जो है वो स्क्वायर का एक कॉलम बनाया है और उसके बाद हमने इसका कलर ब्लैक कर दिया। राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट किया, फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने अब जनाब 7/7 का एक सर्कल बनाना है। तो हम यहाँ पर ये 7 स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं। इसका रेडियस हम 100% पर करते हैं और इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट करेंगे। राइट पर क्लिक करके एग्जिट कर दिया, फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमने 5/5 का जो है वो एक सर्कल ऐड करना है, एक शेप ऐड करना है। उसके बाद हमने रेडियस को 100% कर देना है और यहाँ से राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है, लेयर पर क्लिक करना है और इस ब्लैक कलर वाले सर्कल को और इस वाइट कलर वाले सर्कल को हमने आपस में मर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया और यहाँ से टू बैक पर हमने क्लिक करना है। तो फिर प्लस के आइकॉन पर और शेप्स पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब जिस तरीके से मैं ये बारीक बारीक शेप ऐड कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर ये तकरीबन हाफ स्क्वायर का हम यहाँ पर एक शेप ऐड करेंगे
तो यहाँ पर ये शेप मैंने ऐड कर दिया हाफ स्क्वायर का। अब यहाँ से इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। फिर दोबारा जनाब हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और इसी तरीके से एक हाफ स्क्वायर का जो है वो शेप हम नीचे वाले वाइट कलर वाले सर्कल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से ऐड करें। तो अब हमने इसको छोटा करना है और इसको हमने हाफ सर्कल यानी कि हाफ स्क्वायर जो है वो इसको सिलेक्ट करना है और इसको राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक शेप और ऐड कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर किस तरीके से प्लेसमेंट करेंगे आप देखते रहिएगा वीडियो मुकम्मल तरीके से। आपको ये लोगो बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये 3x3 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और इसकी रेडियस 100% कर दी। इसका कलर भी हमने ब्लैक करना है। फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और शेप्स पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इस ब्लैक कलर वाले सर्कल के सेंटर में हमने एक स्क्वायर का जो है वो शेप बनाना है और इसके रेडियस 100% कर देना है और राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और जो हमने ब्लैक कलर और वाइट कलर का शेप आपस में मर्ज किया था उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर मास्क को हमने सिलेक्ट करना है और अब मास्क के हमने यहाँ पर इस डॉट को जो है वो खींचकर कुछ लेफ्ट साइड पे इस ब्लैक कलर के शेप के ऊपर करना है और इसके इस छोटे डॉट को हमने इस तरह घुमा के नीचे कर देना है। उसके बाद हमने इस बड़े डॉट पर क्लिक करना है और इससे भी ड्रैग करके हमने इस ब्लैक शेप के ऊपर लेकर आना है और फिर हमने इसके इस छोटे डॉट को जो नीचे की साइड पर है इसको घुमाना है। फिर इस बड़े डॉट को हमने लेना है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है और इसकी इस छोटे डॉट को लेकर ऊपर कर देना है। क्योंकि हमने जो हिस्सा यहाँ से काटना है उस शेप का उसको सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अंदर करना है। तो ये हमने इसको इनेबल कर दिया और ये देखें आप यहाँ पर। उसके बाद हमने प्लस किया, आइकॉन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ पर हम एक और शेप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसे जो है वो छोटा करते हैं कुछ इस तरीके से। ये तकरीबन जो है 2 स्क्वायर का है। तो यहाँ पर हमने ये एक शेप ऐड कर दिया है। इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक करना है और यहाँ पर इसका कलर ब्लैक करने के बाद हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। यहाँ तक हमारा ये शेप कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हमने इस ब्लैक कलर के सर्कल को सिलेक्ट किया क्योंकि इसका हमने कुछ हिस्सा जो है वो काटना है। तो उसके लिए हम मास्क को इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करके काम करेंगे तो हमें काम का पता चलेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा शेप है। तो इस वजह से हमने इसको पहले ही इनेबल कर दिया मास्क को। अभी इसकी जो ये लाइन है इसको हमने इस हिसाब से यहाँ पर सेटिंग में करना है। जो हमने हिस्सा काटना है सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही हमने इस लाइन को करना होता है। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरीके से सेटिंग में हमने इसको रखना है। इसके डॉट्स को हमने रखना है। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है जो पार्ट वो हमने इस शेप से काट देना है। तो कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग में आपने इसको रखना है। इसके छोटे डॉट्स को भी आप घुमा सकते हैं, बड़े डॉट्स को भी इधर उधर घुमा सकते हैं। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। प्लस के आइकॉन पर हमने क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और जनाब यहाँ पर हमने फिर एक और शेप जो है वो कुछ इस तरीके से ऐड करना है क्योंकि थोड़ी बहुत जो काटने में कमी पेशी हुई थी वो हमको अभी यहाँ पर शेप लगाकर ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इस शेप को जो है वो ऐड करते हैं इस ब्लैक कलर वाली लाइन के साथ। तो इसका कलर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसका कलर हम ब्लैक करेंगे और राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट करना है। फिर प्लस के आइकॉन पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ तक हमारा काम कुछ इस तरीके से बन चुका है। अभी जो है हम यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर एक शेप किस तरीके से ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो भी कमी पेशी है वो हमको अभी यहाँ से ख़त्म करनी है। तो ये तकरीबन हाफ है स्क्वायर का। हमने यहाँ पर कॉलम एक ऐड करना है शेप, ये देखें इस तरीके से। और इसके बाद हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। तो लेयर पर क्लिक करना है और इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो तमाम को चेक मार्क करेंगे
और उसके बाद जनाब हम यहाँ पर नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, रेस कलर को इनेबल करेंगे तो ये हमारा जो लोगो है वो बन चुका है। बाकी अभी इसमें थोड़ा काम अभी है, तो उसके लिए देखते रहिए आखिर तक। तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा करते हैं। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, एक शेप को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ये वैसे ही एक फालतू शेप है, किस लिए ऐड कर रहे हैं ये भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर वाले ऑप्शन पर आते हैं और इससे जो है हम बैक कर देते हैं और मर्ज वाले ऑप्शन पर आते हैं और जो है हम इन्हें मर्ज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, फिर हम गैलरी पर क्लिक करेंगे और ये टेक्सचर जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये टेक्सचर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने टेक्सचर पर फिर दोबारा क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है। इसकी स्केलिंग यानी कि इसकी लाइटिंग वगैरह को यहाँ से सेट कर सकते हैं। और फिर जनाब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर 3D शेप को इनेबल करेंगे। उसके बाद 3D शेप की हम डेप्थ यहाँ से बढ़ाते हैं, 20 करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ग्रेडिनेट पर आएंगे और यहाँ से हम जो है वो कलर को सेट करेंगे। प्लस के आइकन पर आए, राइट साइड के एरो पर क्लिक किया, कलर पर क्लिक किया और यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेट कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड के एरो पर आना है और कलर पर आना है और यहाँ से आप कलर की लाइटिंग गहराई वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सेटिंग कर ली है। ओके पर क्लिक किया राइट पर और बैकग्राउंड की बारी आती है तो बैकग्राउंड पर आए, कलर वाले ऑप्शन पर आए, फिर कलर पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर जो है जनाब सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे और इससे हम जो है रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करेंगे और सेंटर वाले दोनों एरोज पर क्लिक करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर आते हैं, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी करेंगे।